Hello students, how are you? Today we are talking about autoimmune disease. Students, we have studied that our body responds through memory based acquired immunity. हमारी बॉडी बच्चों मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। जब पहली बार एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करती है और वो मेमोरी में सेव होता है। जब सेकेंड टाइम वही एंटीजन ज़्यादा अमाउंट में अगर आता है तो हमारी बॉडी फटाफट मेमोरी में से उसे लाती है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शो कर देती है। ये जो स्पेशल करेक्टर है ये हम वर्टिब्रेट्स का है, ये हम वर्टिब्रेट्स का है कि हम फॉरेन पार्टिकल को इजीली, ठीक है, हमारे बॉडी फॉरेन पार्टिकल बोल दो या एंटीजन को इजीली पहचान कर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। पर कई बार कुछ जेनेटिक इश्यूज के कारण या फिर कुछ कारण जो अभी तक हमें ज्ञात नहीं हुए, अननोन रीजंस के कारण हमारी बॉडी अपने ही सेल्फ सेल्स को नष्ट करने लग जाए। सेल्फ सेल को भाई भाई को नहीं पहचानने लगता, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। तो सेल्फ सेल को ही जब हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय करने लग जाती है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून, भाई इम्यून सिस्टम किस लिए चाहिए था? डिजीज को रोकने के लिए। अब यहाँ तो इम्यून सिस्टम क्या करने लगा? सेल्फ खुद के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग गया। ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है। अभी कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं, कुछ कारण पता नहीं है, काफी सारी हंड्रेड्स के आसपास हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज का लिस्ट है, जिसमें से बहुत कॉमन आपने देखा होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, जिसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड के अंदर हाशीमोटो डिजीज, हाशीमोटो थायरोडिस्ट, इसके अंदर थायराइड ग्लैंड जिसका काम होता है कि T3 T4 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, वो इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिससे क्या होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रॉय होने लग जाता है और पर्सन को हाशीमोटो डिजीज हो जाता है। ये कुछ डिजीज हैं और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो हमारे खुद के ही इम्यून सिस्टम के कारण होती है। तो इम्यून सिस्टम को सेल्फ सेल और फॉरेन सेल्स इनके अंदर या फॉरेन पार्टिकल के अंदर डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑटो इम्यून डिजीज ना हो। थैंक यू।